श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 26 सितंबर 2025 को है शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि। और देखिए, शारदीय नवरात्रि में अगर आपने माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी होने वाली है और माँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद आपको डायरेक्ट मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आपने कोई व्यापार खोला है, आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हो, आपने कोई नई जॉब ज्वाइन की है, तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका वो काम पूरा होता है। जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो, आप जिस भी परीक्षा के लिए जा रहे हो, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपकी जॉब में आपका बहुत ही अच्छा प्रमोशन होगा। तो देखिए, पहला जो उपाय है 26 सितंबर 2025 को करना है, पंचमी तिथि को। तो इस दिन आपको करना क्या है, कैसे करना है, इस उपाय को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए, क्या करना है, कैसे करना है, तो हमने तो लाभ बता दिए आपको कि इस उपाय को करने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, है ना। जैसे कि आप कोई कार्य के लिए, कोई बहुत ही बड़ा कार्य करने जा रहे हो, है ना, किसी काम के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो, तो आप इस उपाय को करके जाइए। आप जॉब में जा रहे हो, इस उपाय को करके जाइए। आप किसी परीक्षा में जा रहे हो, परीक्षा देने, तो आप इस उपाय को करके जाइए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो करना क्या है, क्या क्या लेना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को लेना है लाल फूल। गुड़हल का एक लाल फूल लेना है, ठीक है, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी को लाल कलर बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इन्हीं से जुड़ा हुआ आपको उपाय करना है। एक लाल कलर का फूल लेना है, गुड़हल का आप ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आपके पास गीला वाला है तो चलेगा, सूखा भी है तो उसका पेस्ट तैयार कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। और एक लोटा जल, पीतल के लोटे में एक लोटा जल आप लोगों को लेना है और फिर इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। याद रखिएगा, आपको जब कहीं जा रहे हैं उससे पहले आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, आपके घर पे ही है महादेव का शिवलिंग, तो आप इस उपाय को अपने घर पर कर लीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास। तो सबसे पहले आपके पास जो एक लाल कलर का फूल आपने लिया है ना, गुड़हल का, उस फूल को लेंगे और माता रानी का आवाहन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप लोगों को ये फूल अर्पित कर देना है, माता अशोक सुंदरी को। अब आपको पता ही होगा कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर होता है। देखिए, जो शिवलिंग के नीचे कटी भाग के बाद जलाधारी होती है ना, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, ज़मीन पर गिरता है, तो जलाधारी की जो बीचों बीच वाली खाली जगह होती है, वो होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान, ठीक है। तो वहाँ पर लाल फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो पीला चंदन है, पीले चंदन का थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और पीले चंदन की 7 बिंदियाँ आपको महादेव की शिवलिंग में किसी भी स्थान पर आपको लगाना है। 7 चंदन की बिंदियाँ आपको लगानी है। पहला आप लगा दीजिए भगवान गणेश के पास, दूसरा लगा दीजिए कार्तिकेय भगवान के पास, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा माता पार्वती के हस्तकमल पर, पाँचवा शिवलिंग के ऊपर, छठवां शिवलिंग के पीछे और सातवां जलाधारी के एंड में, जलाधारी का जो आखिरी सूरा होता है वहाँ पर लगा दीजिए। इन जगहों पर 7 बिंदियाँ लगा दीजिए। आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए, महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट में एक लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव को, महादेव को अर्पित करना है। यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते जाना है और एक लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। और फिर इतना करने के बाद जो आपने लाल कलर का फूल अर्पित किया था माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उस फूल को बाद में उठा लेना है और वापस ले आना है घर
और जब भी आप अपने किसी कार्य के लिए जा रहे हो, इस फूल को स्पर्श करके, प्रणाम करके, माता रानी का आवाहन करके, स्मरण करके आपको अपने कार्य में जाना है। ये उपाय करके जाते हैं आप, पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करते हैं, तो माता रानी, जगत जननी माँ जगदम्बा आपके साथ रहती हैं। आपका वो कार्य ज़रूर सफल होता है, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हो। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें, ठीक है। तो ये था हमारा पहला उपाय, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। तो अगर आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो उस कार्य को करने से पहले ये उपाय ज़रूर करें। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा दूसरा उपाय करना कैसे है, क्या लाभ होने वाले हैं इस उपाय को करने से, तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीके से हम आपके लिए दूसरा उपाय लेकर आए हैं। देखिए, दूसरा उपाय जो आप करेंगे उसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। देखिए, हम आपको दूसरा उपाय जो बताने वाले हैं, इसके लाभ आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी होने वाले हैं। देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने आपका कर्जा लिया है और वो कर्जा उतार नहीं रहा है, आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद उस व्यक्ति जिसने आपसे कर्जा लिया है, वो ज़रूर आपके पैसे वापस करेगा, है ना। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर एक समी पत्ती लेनी है। समी पत्ती जानते हो ना, समी की पत्ती लेनी है। समी पत्ती नहीं है आपके पास तो आप चावल के दाने ले लीजिए, ऑप्शन के तौर पर है ये चावल का दाना। यदि समी पत्ती है तो बहुत ज़्यादा उत्तम है, समी पत्ती आपको एक लेनी है। समी पत्ती के साथ साथ आपको काले तिल के दाने लेने हैं, ठीक है। 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने ले लीजिए और फिर 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल के साथ साथ आप लोगों को गंगा जल भी डालना है। इसके बाद जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव की शिवलिंग के पास जाने के बाद करना क्या है, सबसे पहले महादेव का आवाहन करें, उनका स्मरण करें। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जो आपने समी की पत्ती ली है, समी की पत्ती को हाथ में रखना है, अपने दाहिने हाथ में, और उसी के साथ साथ आपको काले तिल के दाने रखना है समी पत्ती के ऊपर, जो आपने काले तिल के दाने लिए थे रख लीजिए। और उस व्यक्ति का नाम बोलना है, जिस व्यक्ति ने आपसे कर्जा लिया है, आपके पैसे लिए हैं, उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए। अगर गोत्र मालूम है उस व्यक्ति का तो गोत्र बोल दीजिए, वरना आप यहाँ पर नाम भी बोल सकते हैं, नाम बस आप बोल सकते हैं। और उस व्यक्ति का चेहरा अपने सामने प्रकट करना है, उसका चेहरा आपके सामने आपके माइंड में आना चाहिए और प्रार्थना करना है महादेव से, है ना। उस व्यक्ति के बारे में बोलना है और प्रार्थना कर लीजिए। और एक समी पत्ती को और काली तिल के दाने को आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। इस उपाय को करने के बाद आपको 1 लोटा जल जो आपके पास है, 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना है। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको ये जल अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते हैं तो उस व्यक्ति का माइंड घूमता है, उस व्यक्ति जो आपसे कर्जा लिया हुआ है वो आपका कर्जा ज़रूर लौटाएगा, है ना। तो इस उपाय को करते हैं अगर आप सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास से, तो आपकी वो मनोकामना पूरी होने वाली है जो अभी तक आपकी नहीं हुई है। वो व्यक्ति आपका पैसा ज़रूर लौटाने वाला है। तो इस उपाय को आपको करना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, ये उपाय किस लिए है, देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। हमारा जो तीसरा उपाय है, खासकर नवरात्रों का है ये उपाय। अगर आप नवरात्रों में ये उपाय करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। और इस उपाय को आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। एक तो शुक्रवार का दिन होता है और दूसरा सोमवार का दिन, ठीक है। ये जो 2 वार होते हैं, इन दोनों वारों में इस उपाय को कर सकते हो। तो करना क्या है, आप लोगों को इस उपाय के लिए लेना है, एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा शहद लेना है। इसके फ़ायदे हैं, अगर धन की कमी हो रही है, आपके पास धन नहीं आ रहा है ना,
तो आप अपनी धन के लिए इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रों में ये उपाय कर लेते हैं तो माता रानी का तो आपको आशीर्वाद मिल ही जाता है, क्योंकि माता रानी के दिन चल रहे हैं और इन दिनों को आपको ऐसे ही नहीं जाने देना है। आपको ये उपाय ज़रूर करना है। तो शहद लेना है छोटी सी कटोरी में और एक लाल कलर का फूल लेना है। आपको रखना है अपने घर के मंदिर में। शुक्रवार की रात को करना है ये उपाय, ठीक है। यानी कि 26 सितंबर की शुक्रवार को आपको करना है रात के समय। एक कटोरी और एक फूल लेना है, माता रानी के सम्मुख रखना है, उनसे प्रार्थना करनी है, आवाहन करना है, ठीक है। और इस कटोरी को रखे रहने देना है रात भर। और दूसरे दिन जब शनिवार पड़ता है तो इस शहद को और लाल पुष्प को उठाना है और जल में प्रवाहित कर देना है, विसर्जन कर देना है। और इस उपाय को करते हैं तो आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय को आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और देखिए, एक और लास्ट उपाय हम आपको चौथा उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को करने से क्या होगा, देखिए ये बहुत ही छोटा सा उपाय है। माता रानी को लाल कलर बहुत ही पसंद होता है, लाल लाल चीज़ें, है ना, क्योंकि माता रानी का श्रृंगार भी लाल होता है ना, उनके वस्त्र भी लाल होते हैं और लाल चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं माता रानी को। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर 4 लाल फूल लेने हैं। आप गुलाब के फूल ले सकते हैं, वरना आप गुड़हल के भी फूल ले सकते हैं। तो एक फूल को लेंगे यहाँ पर, पहले फूल को आप लेंगे यहाँ पर, और पहला फूल जो आप लेंगे उसे एक लोटे में जल लेना है और जल के अंदर डालकर माता रानी के सामने रख देना है। दूसरा फूल लेंगे, दूसरे फूल के साथ साथ आप लोगों को 2 लौंग लेनी है और इस फूल को माता रानी के चरणों में अर्पित करना है। 2 फूल आपने अर्पित कर दिए। अब यहाँ पर 2 फूल और बचे हैं। इन दोनों फूलों को करना क्या है, आपको जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर और दोनों मुख्य द्वार के दोनों कोनों में, दोनों साइड पे एक एक फूल रख देना है और माता रानी से प्रार्थना करना है, उनसे आह्वान करना है, ठीक है। और माता रानी को एक घी का दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करें, लंबी बाती वाला। बाद में दूसरे दिन इस फूल को उठाकर आप विसर्जन कर दें। इतना उपाय करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो ये उपाय करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।